हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स आज हम ये थ्योरम करेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इन द ओपन इंटरवल 0-1 इज अनकाउंटेबल। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, द ओपन इंटरवल 0-1 इज अनकाउंटेबल। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। आपका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें मैंने आपको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन बता दी है। ये हमारा चैप्टर चल रहा है काउंटेबिलिटी ऑफ सेट मेजर थ्योरी एमएससी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इसने कहा है द ओपन इंटरवल 0-1 इज अनकाउंटेबल, तो हम प्रूफ में लेके चल लेते हैं कि ये काउंटेबल है। ओके, लेट ओपन इंटरवल 0-1 इज काउंटेबल। ओके, अब मैंने आपको काउंटेबल सेट की डेफिनेशन बताई थी। काउंटेबल सेट हमारा क्या हो सकता है? फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट कब होगा? जब हम किसी सेट को काउंटेबल सेट कब कहते हैं? A set which can be put in one-to-one correspondence with the set n or with its subset is said to be countable set. Thus, a set is countable if its element can be written in form of a sequence. स्टूडेंट्स, 0 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम एक सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं। लिखिए, देन द एलिमेंट्स of 0-1 can be written as a sequence x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 0 और 1 के बीच में एलिमेंट कैसे आएंगे? 1 से छोटे और 0 से बड़े, तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएंगे ना, 0.123, 0.22, 0.33, इस प्रकार से कुछ एलिमेंट होंगे। उन एलिमेंट को मान लेते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे ईच एक्सन इन फॉर्म ऑफ एन इनफाइनाइट डेसिमल, यानी कि x1 को मैं यूं लिख सकती हूँ 0.A11, A12, A13, A14, ये चलता जाएगा A1n, A1n+1, फिर ये आगे चलता जाएगा एंड सो ऑन। ओके, इसी प्रकार मैं x2 को क्या लिख सकती हूँ? 0.A21, A22, A23, A24, A2n एंड सो ऑन। इसी प्रकार मैं x3 को लिख सकती हूँ 0.A31, A32, A33, A34, A3n एंड सो ऑन। इसी प्रकार ये हमारा चलता जाएगा। इसी प्रकार चलते हुए हमें मिलेगा xn, उसको हम लिख सकते हैं 0.AN1, AN2, AN3, AN4, ANN एंड सो ऑन। इसी प्रकार ये सीक्वेंस आगे चलता जाएगा हमारा। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? ये जो A11, A12, A13, A14, A21, A22 या A31, A32, ये सारे AIJ क्या है? इंटीजर्स हैं फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। ये सारे एक प्रकार से क्या नंबर्स हैं, जिसको ये 0 to 9 नंबर है। कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9, 8, 2, 3, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये क्या है? डेसिमल नंबर है, जहां आप A11, A12, A13, A14 या इनमें से जो भी है, इनको आप 0 to 9 कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे नंबर। तो देखिए कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस स्टेप के बाद यहां लिखिएगा आप वेयर AIJ में बी इंटीजर फ्रॉम 0 to 9, ये मैं आपको बता चुकी हूं। अब हम क्या करेंगे? नाउ कॉन्स्ट्रक्ट ए नंबर x इक्वल्स टू 0.A1, A2, A3, A4 and so on.
जहां पे हमारे पास A1, A2, A3 एंड A4 क्या होंगे, डिजिट्स होंगे फ्रॉम 0 to 9। लिखिए वेयर A1, A2, A3 एंड सो ऑन आर द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। सिंपल। अब इसमें हम एक कंडीशन क्या लगा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि A1 है विच इज नॉट इक्वल्स टू A11। कोई बात नहीं, हम इसकी जगह कोई और डिजिट ले लेंगे। और ये भी लिख रहे हैं कि A2 इज नॉट इक्वल्स टू A22। कोई बात नहीं, हम A22 की जगह कोई और डिजिट ले लेंगे। इसी प्रकार इसमें कंडीशन है कि A3 नॉट इक्वल्स टू A33। इसी प्रकार तो स्टूडेंट्स इससे देखिए x हमारा ना ही इक्वल है x1 के, क्योंकि x1 में हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या आ रही थी 0.A11 और x में हमारे पास क्या टर्म आ रही है 0.A1, A2, A3 इस प्रकार की टर्म आ रही है एंड ये सो ऑन चलती जा रही है। तो x में पहली टर्म A1 है जो कि नॉट इक्वल्स टू A11, तो यानी कि x हमारा x1 के इक्वल्स टू तो नहीं है। x इज नॉट इक्वल टू x2। क्यों? क्योंकि यदि हमें x2 लूं तो यहां x2 में हमारी सेकंड टर्म क्या आ रही थी A22 और देखिए x में हमारे पास A2 इज नॉट इक्वल्स टू A22, यानी कि हमारा x इज नॉट इक्वल्स टू x2, है ना। इसी प्रकार हमारा x इज नॉट इक्वल्स टू x3, x इज नॉट इक्वल्स टू x4 एंड सो ऑन करते करते x इज नॉट इक्वल्स टू xn एंड सो ऑन जितनी भी टर्म होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा x ना ही x1 के इक्वल है, x ना ही हमारे पास x2 के इक्वल है, ना ही x हमारा x3 के इक्वल है। जितने भी हमने सीक्वेंस में एलिमेंट लिए थे x उनमें से किसी के भी बराबर नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स हमारा x बिलोंग कर रहा है 0-1 से, है ना। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1 बट x does not belongs to x1, x2, x3, xn and so on terms। ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन। क्योंकि यदि एक सेट काउंटेबल है तो उसको एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो इनमें से किसी के बराबर नहीं है। तो ये x है हमारे पास, वो किसी के भी बराबर नहीं है, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप लिखेंगे विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन to our assumption hence the open interval zero one is uncountable। ओके, तो आपको ये लिखना है। तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर दिया द ओपन इंटरवल 0-1 हमारे पास में क्या है अनकाउंटेबल है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, आपको नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए उस पर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू एस गोयल मैथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।